Audio Jungle. नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ का एक नया लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें समय काम मजदूरी को पढ़ेंगे। समय काम मजदूरी का टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यदि इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेते हैं तो पाइप टंकी का जो टॉपिक आता है वो भी सेम इसी बेस पर कंप्लीट हो जाता है। देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम पहले ये समझना चाहेंगे समय काम मजदूरी और एक पाइप टंकी जो आता है वो सेम टॉपिक है। ये दोनों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि सेम इसी के जैसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन उसमें कुछ डेटा नहीं, शब्दों का खेल अलग होगा और एक रेलगाड़ी नाव धारा वो अलग भाग है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसमें 3 डेटा हैं, समय, एक है काम और एक है मजदूरी। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए, यानी समय क्या है, व्यक्तियों के द्वारा काम को करने में लगा समय, यानी कौन व्यक्ति कितने दिन तक काम करता है, कौन व्यक्ति कितने घंटे तक काम करता है। यानी समय दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है। समझ रहे हैं? काम की भाषा को क्या बताया गया यहाँ, कुल कार्य कितना है, कितना काम वो करता है, कुल कार्य कितना है, या फिर ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। मजदूरी की बात की जाए दोस्तों, तो मजदूरी किसी भी इंसान को किस तरह प्राप्त होती है, पर दिन, प्रतिदिन या प्रति समय के हिसाब से जो सिलेक्ट किया जाता है वो प्रति समय के हिसाब से किया जाता है। यानी यदि दिनों की बात हो रही है तो क्षमता इसको बोलते हैं, मजदूरी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षमता, या इसी को बोलते हैं प्रति समय किया गया कार्य। अब यदि समय दिन में है तो प्रति दिन का कार्य, ठीक है दोस्तों, और यदि समय घंटे में है तो प्रति घंटे का कार्य। ये 3 डेटा लेकर चलेंगे और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और इसमें पैटर्न कैसे बनाए उसको हम समझने जा रहे हैं। पहले तो इनकी बातें, मैंने इनका परिचय करवाया आपको कि किस प्रकार से समय क्यों बोला गया, काम क्या होगा, मजदूरी, यानी जो दोस्तों क्षमता होगी, आदमी एक दिन में जितना काम करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी। यानी कहने का मतलब क्षमता, मजदूरी और प्रति समय किया गया कार्य तीनों सेम बातें हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चलते हैं आगे, इसके पैटर्न को तैयार करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, एक पैटर्न में कोई भी व्यक्ति हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से अधिक भी हो सकते हैं। ये लोग यदि किसी भी समय में काम करते हैं, जैसे ए कुछ दिनों में काम कर रहा है और बी कुछ दिनों में काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ये 5 दिन में काम करता है और ये 10 दिन में काम करता है। अब कोई भी काम है, ये ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को, यानी दोनों के लिए काम क्या है, समान है दोस्तों, उसी काम को। इसका मतलब भाषाओं को ध्यान से समझिए, दोनों के लिए काम समान है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मान जो क्या कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा। कुल कार्य क्या कहलाएगा, एक ऐसा मान जो दोनों से आसानी से कट जाए, वो हम यहाँ रख देंगे और उसको क्या बोलेंगे, हम कुल काम बोलेंगे दोनों के लिए, क्योंकि उसी काम का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए कार्य क्या है, समान। तो देखो, इन दोनों से कटने वाला पहले छोटे से छोटा मान ले लेंगे, जरूरी नहीं है बड़ा लें या छोटा ही लें, कोई सा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी होंगी और छोटा लेंगे तो छोटी होंगी। तो एलसीएम बोलते हैं उसको, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। इनका एलसीएम का मतलब क्या हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, यानी 5 और 10 से कटने वाला मान 10 इकाई, ये क्या हो गया, कुल कार्य। अब क्षमता की बात आई दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 कुल काम है, उसको 5 दिन में एक करता है,
तो एक दिन में कितना करता है, कहने का मतलब क्या हुआ, 10 रोटी है 5 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 2 रोटी। वही काम है, 10 काम है उसको 5 दिन में करता है, तो एक दिन में काम कितना करता है, 2 काम प्रतिदिन का करता है। ये इसकी क्षमता हुई, यानी एक दिन में किया गया कार्य या एक समय में किया गया, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। तो देखिए ये 10 काम है, इसको 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम एक दिन में करता है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये एक दिन का काम या इकाई समय का काम निकालना इसलिए अनिवार्य है, यदि हमको अब दोनों का बताना हो कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो 10 काम को कितने दिन में करेंगे वो यहाँ अपन डिनोट कर। आपने यहाँ पर क्या देखा कि कुल काम में दिन का भाग लगाया तो क्षमता निकल के आई। एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट हो रहा होगा दोस्तों, कुल काम में आपने दिन का भाग लगाया या दिनों की संख्या का भाग लगाया तो क्या निकल के आई आपके पास, क्षमता या मजदूरी। अब इसी से 3 बातें यहाँ जनरेट हो जाती है कि यदि कुल काम में आप इसको नीचे ले आओ, क्षमता का भाग लगाते हैं तो दिन निकल के आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कुल काम में दिन का भाग लगाया तो क्षमता आई, और कुल काम में क्षमता का भाग लगाया तो दिन आए। यानी इधर से ये फाइंड कर सकते हैं और इधर से ये फाइंड कर सकते हैं, भाग लगाकर। क्या लगाकर दोस्तों, भाग लगाकर। लेकिन यदि ये दोनों दिए हुए हो तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ देखो कुल काम फाइंड करना हो तो आप क्षमता को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, दिन से गुणा कर देंगे। ये 3 बातें यहाँ से क्लियर होती हैं, और इन तीनों बातों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यानी आपको यदि ये बीच वाला फाइंड करना है तो आप इन दोनों का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम पैटर्न तैयार कर लेते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल लिया था, ये तीनों बातें यहाँ जनरेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, ओके, पैटर्न तैयार करते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं। यानी इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, दिन लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, कुल कार्य होगा, और यहाँ क्या होगी, क्षमता या मजदूरी या प्रतिदिन का काम। इनकी लैंग्वेज को इसी प्रकार से पढ़ते रहना और भाषाओं को ध्यान से समझते रहना। एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, पहले ये ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों काम का मतलब क्या, काम यानी कुछ भी हो सकता है, वो रोटी खाना भी हो सकता है, चलना भी हो सकता है, दौड़ना भी हो सकता है 15 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ये एक क्वेश्चन लिया गया, इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, दिन लिखो दोस्तों इसके 10 दिन। बी जो है वो अकेला इस काम, उसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से किसी काम को, यानी कोई भी एक काम है, यानी उस काम को निकालने के लिए आप क्या लेंगे, इनका एलसीएम, वो कुल कार्य होगा, कुल कार्य जो कितना होगा दोस्तों, निकालेंगे आप 10 और 15 का एलसीएम। यानी पहाड़ा बोलिए बड़ी संख्या का, एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ, आप वैसे मत निकालिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 और 15 में बड़ा मान 15 है, 15 एकम 15, 15 में दोनों का भाग जाता है, नहीं जाता, 15 दूनी 30, 30 में दोनों का जाता है, जाता है, तो ये 30 ही ले लेंगे। आप यहाँ पर 60 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 60 भी दोनों से कटता है, लेकिन वो बड़ा मान लोगे तो वैल्यू भी आपकी बड़ी हुई आएंगी, यानी आपकी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी। उससे बचने के लिए हम क्या करें, छोटे से छोटा मान लें। तो 30 ले लिया हमने कुल काम। अब देखिए क्षमता कैसे निकालते थे दोस्तों, यानी एक दिन का काम, अरे 30 काम को वो 10 दिन में, या 30 रोटियों को 10 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 3 रोटी। तो वही बात है, 30 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 काम। और ये एक दिन में कितना काम दोस्तों, 2 काम प्रतिदिन करता है। ये ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर, एक बात बताऊं दोस्तों आपको, यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको दिन निकालना है ना दोस्तों। और दिन निकालने के लिए आप क्या करते थे, कुल काम में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, काम में किसका भाग लगाते हैं, क्षमता का। और क्षमता दोनों का बोल रहा है तो दोनों की क्षमता को काम में लेंगे, एक के लिए बोल रहा है तो एक की क्षमता को काम में लेंगे, दोनों के लिए बोला है तो दोनों की क्षमता निकालना जरूरी है, यानी एक दिन का काम निकालना जरूरी है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों, 5 काम प्रतिदिन का। अरे दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में कर देंगे। इसलिए हम क्या करें, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखें,
तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे? कुल काम 30 था, उसमें किसका भाग लगाएंगे? क्षमता का। यानी 5 काम एक दिन में करते हैं तो काम से काम कट गया दोस्तों, 6 पंजू 30 होते हैं तो 6 दिन आ जाएंगे। अरे दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे इस पूरे काम को करने में? 30 काम को पूरा करने में। या फिर ऐसे लिख लो, एक दिन में 5 काम तो 30 काम यानी 6 गुणा, तो कितने दिन दोस्तों? 6 दिन। लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं दिन निकालने के लिए काम में किसका भाग लगाएंगे? क्षमता का। दोनों की मिलाकर बोल रहा है तो दोनों की मिलाकर क्षमता लेंगे। कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन डाला भी जा रहा है एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और छोटा हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। राम किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, राम है वो 8 दिन में कर सकता है, और श्याम उसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों मिलकर यानी दोनों से कटने वाला मान कुल कार्य कहलाएगा। तो कुल मान कितना हो जाएगा? 24 ही कटेगा, पहला मान 12 3 24 में दोनों का भाग जाता है। तो देखिए ये एक दिन में कितना काम करेगा, यानी इसकी क्षमता या मजदूरी कितनी होगी? तो 3 काम प्रतिदिन का। ये तो एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन का 2 काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिलकर a प्लस बी दोनों मिलकर दोनों की क्षमता निकाल लो दोस्तों। 5 काम एक दिन में करते हैं। तो देखो इस 24 काम को 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? 5 चौके 20, 4 से ही 4/5 दिन में। अब 4 से ही 4/5 दिन का मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों? दिन में क्या होते हैं? घंटे होते हैं। तो यदि इसको आप और घंटों में लिखना चाहते हो तो 4 तो पूरे दिन है और 4/5 दिन है। आप जानते हैं दोस्तों, इसको और बांटना चाहते हो तो 4 दिन, वैसे तो आंसर यही मिल जाएगा आपको, लेकिन 4 दिन। अब 4/5 दिन को कैसे गुणा करेंगे? 4/5 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? आप गुणा करेंगे 24 घंटे से। फिर आपकी क्या निकल के आएंगी? घंटों के अंदर मिनट निकल के आती हैं। फिर आप करोगे तो 24 घंटे 4 सही आगे करें 4 दिन, और इसको करें तो 24 चौक 96 में किसका भाग लगा देंगे? 5 का। ऐसे आगे सोल्व नहीं करना, फिर भी बता रहा हूँ मैं। 4 दिन यहाँ करो तो कितने हो जाएंगे? 18 पंजू 90 और 19 5 95, 19 घंटे और 1/5 मिनट। अब इसको देखो घंटे में बदल लिया आपने। अब मिनट निकालना चाहते हो तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 60 से, यानी 12 मिनट। 4 दिन 19 घंटे 12 मिनट। लेकिन ये पूरा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये तो मैंने आपको आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया है। बाकी आंसर आपको यहाँ तक ही देकर निकलना है। चलते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों 3 लोगों पर लिया गया है क्वेश्चन कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अलग अलग करें तो 10 दिन में ए कर सकता है उस काम को, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे तो कुल काम कितना आएगा दोस्तों? कुल काम, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। तो तीनों से कटने वाला मान 60 कटता है, पहला ही मान। तो 60 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। 60 इकाई कुल काम है। तो देखिए क्षमता कितनी आएगी, यानी प्रतिदिन का काम कितना आएगा। उसके लिए क्या करेंगे? 60 में 10 का भाग लगाया, 6 काम प्रतिदिन, और ये करता है 5 काम प्रतिदिन, और ये करता है 4 काम प्रतिदिन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये 6 काम एक दिन में करता है और ये एक दिन में 5 काम करता है और ये 4 काम करता है। अब बोला क्या है कि तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? तो तीनों की क्षमता लाना जरूरी है। क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 6 5 11 और 4 15 काम प्रतिदिन करते हैं तीनों, यदि मिलकर करते हैं तो। तीनों यदि मिलकर करें तो एक दिन में कितना करेंगे? 15 काम एक दिन में करेंगे। और कुल काम कितना करना है? तो देखो तीनों का मिलकर दिन निकालेंगे। अब आपको किताबों की भाषा में नहीं जाना, आपको भिन्नों में बनाकर इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को नहीं करना। प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको सोल्व करवा दूंगा कि के दिन
दिन फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, कुल काम 60 काम है, उसको वो एक दिन में 15 काम करते हैं तो 60 काम को कितने दिन लेंगे, वो तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं, 4 दिन लेंगे, 15 15 15 15, या फिर डायरेक्ट यहाँ काट लो। दिन आएंगे कितने, काम में किसकी क्षमता का भाग लगाया तो 4 दिन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करके आप निकल सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन की बात हुई, आगे और बढ़ाते हैं, बेसिक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 पर ले लिया, 3 पर आ सकता है, 4 पर आ सकता है, तो बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों। देखो पहले दिन क्या होता है, पहले लेक्चर में पूरा कंसेप्ट समझाना होता है। यदि मैं आपको चलत में ही काम करवाऊंगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मैं पूरा बेसिकली आपको धीरे धीरे बड़े से बड़े क्वेश्चन पर ले जाऊंगा, तो आप इनको लेक्चर्स को, सभी लेक्चर्स को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़िएगा, पहले जल्दीबाजी नहीं करिएगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब की बार क्या बोल रहा है, 2 जने मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। देखो ज़्यादा लोग होंगे तो काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, कम लोग होंगे तो काम में थोड़ा समय लगेगा, वही बात है। इसलिए 2 जने मिलते हैं तो 15 दिन ही लगते हैं, लेकिन यदि अकेला ए इस काम को करता है तो उसे 20 दिन लगते हैं। पहले तो वो काम निकाल लो, कौन कितना था दोस्तों, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 काम पूरा काम है। ठीक है, यदि 60 काम को 15 दिन में ये दोनों करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 4 काम एक दिन का करते हैं दोनों, और ये अकेला करता है तो 3 काम एक दिन का करता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या है वो देखिए, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता चाहिए आपको, क्या चाहिए, बी की क्षमता। अब आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 4। अरे दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अकेला कितने दिन में एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 1 काम प्रतिदिन का करता है। माइनस करना पड़ेगा, देखो दोनों का है, उसमें से ए का काट दूं तो ओनली बी का बचेगा, ए का 3 हटा दूं तो बी का कितना, 1 काम एक दिन का बचेगा। तो ये एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को, तो बी को लगे दिन कितने होंगे, लगने वाले दिन कितने होंगे, यदि इस काम को करें, 60 काम पूरा है, 1 काम प्रतिदिन के हिसाब से करें तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 60 दिन लगेंगे आंसर। बस इसी प्रकार समझते हुए, भाषा को समझते हुए आगे बढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों पर चलते जाएंगे, क्वेश्चनों में जहां प्रॉब्लम आएगी वहां आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा और आप यहां क्वेश्चनों की भाषा को समझने लगे होंगे। मैं आशा करता हूं आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि मजबूती से एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब की बार देखिए एक प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार दूसरे आदमी के लिए बताया गया है आपको अकेले का काम, और पहले आदमी का पूछा गया है, श्याम तथा राम मिलकर किसी काम को 5 दिन में, श्याम और राम मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि अकेला करना चाहे कौन, राम, तो कितने दिन में कर सकता है वो, 7 लिख लीजिए, 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर करते हैं तो 5 दिन में कर सकते हैं, और राम अकेला करता है तो 7 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 35 काम पूरा है, तो भाग लगाएंगे इसका, इन दोनों का मिलाकर देखते हैं तो ये एक दिन में, अरे आपको पता है क्षमता और दिन एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। आप बताओ दिन ज़्यादा लगेंगे कब, जब एक दिन में काम कम होगा। एक दिन में काम कम होगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और यदि एक दिन में काम ज़्यादा होगा तो दिन कम लगेंगे, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोस्तों। क्या, क्षमता और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको ये एक एक चीज़ का कंसेप्ट आप तैयार रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। 7 काम एक दिन का दोनों मिलकर करते हैं, और ये अकेला करे तो 5 काम ही एक दिन में करता है। ठीक है, हमको बताना किसका है, श्याम अकेला करे तो श्याम की क्षमता चाहिए।
अरे दोनों की कितनी है, 7 है, उसमें से 5 किसकी है, राम की, हटा दें तो श्याम की कितनी आएगी, 2 काम प्रतिदिन कौन कर सकता है दोस्तों, श्याम। पूरा काम कितना है दोस्तों, तो देखो दिन निकालने हैं तो पूरा काम कितना है, 35 काम है, उसमें यदि 2 काम प्रतिदिन का अपन भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 17.5 दिन लगेंगे। किसको, यदि अकेला श्याम काम करता है तो उसे कितने दिन लगेंगे, 17.5 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, और ये 7 दिन में ही कर रहा था। और ये क्यों लगेंगे, क्योंकि देखो 5 क्षमता किसकी है, इस राम की अकेले की है, लेकिन टोटल 7 है, उसमें से 2 ही क्षमता, यानी ये 2 ही काम एक दिन का कर सकता है, तो 35 काम को पूरा करने में 17.5 दिन लगाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन थे। हम अगले वाले भाग में आपको फिर मिलेंगे दोस्तों नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने अभी तक बेसिक क्वेश्चनों का पिटारा खोला है आपके सामने। मैं अच्छे से छोटे क्वेश्चन से लेकर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चनों की बातें भी हम करेंगे। सभी चीज़ों को सीखने के बाद में ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।